हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी एक्सीलेंस। चलिए हम बात करते हैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनोडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखिए एनोडाइजिंग क्या है, क्या होता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग होता है आपका एक प्रोसेस है। हम बात करें एनोडाइजिंग की, तो एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए एनोडाइजिंग की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, जितने भी एल्यूमिनियम के वेसल्स या जितने भी एल्युमिनियम की बाकी चीजें, बाकी ऑब्जेक्ट्स हमारे यूज में आ रही हैं, वो सभी जो यूज की जाती है वो किसकी वजह से की जाती है, एनोडाइजिंग एजेंट करने के बाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम को डेवलप किया जाता है तीन ऑक्साइड लेयर के, ताकि कब, ताकि वो एयर में एक्सपोज ना हो। द एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। देखिए क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, किसी साथ रिएक्ट कर जाना, टकरा जाना, मतलब कोरोजन हो गया। अब हम बात करते हैं, मान लो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मेटल है, किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो कोरोजन कर रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कोरोजन कर लिया, और मान लो वो दोबारा अगर एयर के संपर्क में आए तो दोबारा कोरोजन ना करे, ये किसी और के साथ रिएक्ट ना हो, इसलिए ऑक्सीजन की क्या होती है, उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है। क्या बन जाता है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और वो कोटिंग किसका काम करती है, एक रुकावट का, रेजिस्टेंट का। ठीक है ना, ताकि वो फर्दर कोरोजन ना कर सके। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग के दौरान क्या होता है, एक क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल, कोई भी एक साफ सुथरा क्लीन एल्युमिनियम का जो आर्टिकल लिया जाता है, उस आर्टिकल को लेने के बाद क्या करते हैं, इज मेड द एनोड, कहाँ इकट्ठा हो जाता है, वो एनोड पे, और इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ किया जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो निकलती है, और वो एनोड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम को बनाती है ऐसी थिकर लेयर के साथ, प्रोटेक्टिव लेयर के साथ, जो ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है, ठीक है, एल्युमिनियम पे एक थिकर लेयर चढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बोल देते हैं फिर हम उसको। ठीक है, उसके बाद उसी थिकर लेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, डाई कर दिया, इजीली डाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम जितने भी एल्युमिनियम के आर्टिकल्स देखते हैं वो थोड़े से अट्रैक्टिव हमें दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, ताकि हम उसको खरीद सके, उसका यूज कर सके। ठीक है, तो जितने भी एल्युमिनियम की चीजें चल रही है, एल्युमिनियम की चीजों को कैसे तैयार किया जाता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन, उसके पहले हम एक चीज देख लेते हैं, सिल्वर और गोल्ड। क्या चीज, सिल्वर और गोल्ड जो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, चाहे वैसे कितना ही हाई टेम्परेचर क्यों ना हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जहां हम सभी मेटल्स को क्या देखते हैं, ये देखेंगे कि मेटल्स वाटर के साथ, वाटर की किस फॉर्म के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, कौन सा मेटल कितना ज्यादा वेलोटली रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल किस वाटर की फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं, 100 मिनट में बहुत तेजी से करते हैं। क्या करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन कर जाते हैं, किसमें भी, कोल्ड वाटर में भी। कैल्शियम कोल्ड वाटर में रिएक्शन तो करता है, लेकिन आराम आराम से। कैसे करता है, आराम आराम से, थोड़ा टाइम लेता है कि हाँ भाई चल करूंगा करूंगा, नहीं करता है। ठीक है ना। और पोटेशियम और सोडियम कैसा, फट से कर देता है, क्या कर देता है, तुरंत रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम एकमात्र ऐसा मेटल है आपके में, आपके सिलेबस में, जो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हॉट वाटर के साथ। याद रखना, एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर में तो रिएक्शन नहीं करता और हॉट वाटर में रिएक्शन कर देता है। तो कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम। कौन सा मेटल है, याद रखना है। ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम में रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर में भी नहीं और किसमें, हॉट वाटर में भी नहीं, तो दोनों में नहीं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन दे देगा, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो
कोल्ड वाटर में भी रिएक्शन नहीं करता, हॉट वाटर में भी रिएक्शन नहीं करता, किस में रिएक्शन करता है? स्टीम में। तो कौन सा है वो? एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। कौन सा है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, मतलब इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करता, और ऑप्शन दे देगा आपको एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और स्कैंडियम है, सॉरी एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम। तो आंसर इज मैग्नीशियम, आंसर इज मैग्नीशियम। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो स्टीम में बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, ये भी स्टीम में रिएक्शन करता है बट थोड़ी सी आराम आराम से। कैसे करता है? आराम, ठीक है, बट इसको हम ना के बराबर ही मानते हैं, ठीक है। चलिए लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, सभी के सभी कैसे मेटल्स हैं जो पानी की किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते। गोल्ड होगा तो भी नहीं करेगा, चाहे बेशक कोई सा भी फॉर्म क्यों ना हो पानी की, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे वो स्टीम हो, रिएक्ट करेंगे नहीं। कौन कौन नहीं करेगा? ध्यान रखना, लेड, कॉपर, Hg, Ag, Au, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसकी रिएक्टिव सीरीज भी याद करा रहा हूं, ध्यान से देखना। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी। कैटरीना ने कौन सी कार मांगी? जैन फरारी। सुन, फिर भी है कुंवारी। क्या है फिर भी? Hg, Ag, Au, तीन एलिमेंट ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? Hg, Ag, Au, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलो, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी। सुन, फिर भी है कुंवारी। Hg, Ag, Au, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए ऊपर वाले जितने एलिमेंट होंगे वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। बीच वाला जो एलिमेंट मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम से लेके ये तक, फरारी तक स्टीम आ जाएगी, ठीक है, ये भी हल्की स्टीम है, ठीक है। और उसके बाद डू नॉट रिएक्ट, कितने? डू नॉट रिएक्ट। तो देखो इसमें कितने आए? 3। कितने आए? 3। इसमें कितने आए? 4 हम मान लेते हैं, स्कैंडियम मान ही लेते हैं, ठीक है। तो 4, ठीक है। इसमें कितने आए? 1 2 3 4 5 6। तो कितने हुए? 346। याद रखना ये रूल, 346 क्या है? हम H को हालांकि हटा के चलते क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, किसको हटा के चलते हैं? तो असलियत में तो यहाँ क्या है? 3 4 5। क्या रिएक्शन याद रहेगी? 3 4 5। क्या रिएक्शन याद रहेगी? 3 4 5। क्या रिएक्शन याद रहेगी? 3 4 5, ठीक है। 3 क्या है? कोल्ड वाटर, आपकी उसके बाद 4 क्या है? स्टीम, और ये क्या है? 2। और एक एलिमेंट ऐसा है मात्र, क्या चीज? एक एलिमेंट ऐसा है, वो क्या है? मैग्नीशियम, जो किसके साथ रिएक्शन करता है? कोल्ड। तो ये क्या बन जाता है? 3 1 4 5। क्या बन जाता है? याद रहेगी, इस कोड को याद रखना, 3 1 4 5, ठीक है। और ये आपकी रिएक्टिव सीरीज है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन? पोटेशियम। अगर हम ऐसे चलेंगे तो रिएक्टिव सीरीज कैसी हो जाएगी? इंक्रीज। क्या रहेगी? इंक्रीज। और अगर हम नीचे जाएंगे तो कैसी हो जाएगी? डिक्रीज। क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद हम कल मिलते हैं आगे की वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एमपी एक्सीलेंस। थैंक यू।